चारों भाई पढ़ने गए थे तो चारों का नाम लिखना चाहिए, पर नहीं, सिर्फ राम जी का लिखा है। तो कहती है इन चौपाइयों को अन्यथा मत लो। कभी कभी बाबा तुलसीदास जी ने इसलिए लिख दिया, बोले जो विशेष होता है उसका नाम दिया जाता है, जो सामर्थ्यवान होता है। अब यहाँ बाबा भोलेनाथ सामर्थ्यवान थे, इसलिए सुन महेश, यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का नाम दिया गया। किसी ने कहा चलिए मान लेते हैं कि सती जी ने कथा सुनी है, लेकिन कहते हैं कि जो कथा भगवान की सुनता है उसके जीवन में संशय नहीं आता। क्यों? क्योंकि राम कथा सुंदर करताली, संशय विहग उड़ावन हारी। बोले राम की कथा तो संशय को दूर करती है। अरे बोले पिंजड़े, बोले पिंजड़े का तोतारा, सभी लोग भाव के साथ। अरे बोले पिंजड़े का तोतारा, बोले पिंजड़े का तोतारा रे, हरे राम राधे श्याम सीताराम मेरे, हरे राम सिया राम सीताराम। बोले पिंजरे का तोतारा, बोले पिंजरे का तोतारा रे, गाइएगा सभी लोग। राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम। श्री राधे। उठाओ दोनों हाथ और बजाओ मधुर मधुर तालियां। बोले पिंजड़े का तोतारा, बोले पिंजड़े का तोतारा रे, हरे राम राधे श्याम सीताराम मेरे, हरे राम राधे श्याम सीताराम रे, हरे राम राधे श्याम सीताराम। जय हो। प्रभु की भक्ति शुभ हो के जैसी माया है एक ढलती सा, प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी साउंड सर्वे माया है एक जलती सा। प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी हो माया है एक ढलती सा, प्रभु की भक्ति सुबह की जैसी माया है एक ढलती सा। दुविधा में ना दोनों जाए, माया मिले ना तुझको राम, दुविधा में ना समय गवाए,
ना समय गवाओ, माया मिले ना तुझको दान। कर ले आवा गवने अभिराम, कर ले आवा गवने अभिराम रे। हरे राम राधे श्याम सीताराम रे, हरे राम राधे श्याम सीताराम। और प्यारे कलयुग में हमारा जो ये मन है ना बड़ा विचलित होता है। इसको केंद्रित करने के लिए, बस में करने के लिए मेरे प्रभु श्री राम के नाम का आश्रय ले लो। चंचल मन को केंद्रित कर ले श्री हरि जी के चरणों में। चंचल मन को केंद्रित कर ले श्री हरि जी के चरणों में। चंचल मन को केंद्रित कर ले श्री हरि जी के चरणों में। चंचल मन को केंद्रित कर ले हरि जी के चरणों में। भोग विलास में समय गवा मत, कुछ भी नहीं है सपनों में। भोग विलास में समय गवा मत, कुछ भी नहीं है सपनों में। भोग विलास में समय गवा मत, कुछ भी नहीं है सपनों में। भोग विलास में समय गवा मत, कुछ भी नहीं है सपनों में। कर ले आवा गवने अभिराम, कर ले आवा गमन अभिराम। कर ले आवा गवने अभिराम, कर ले आवा गमन अभिराम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम 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 रे। पिंजरे का तोता, बोले पिंजरे का तोता राम रे। बोले पिंजरे का तोता राम, बोले पिंजरे का तोता राम रे। हरे राम राधे श्याम सीताराम 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 रे। हरे राम राधे श्याम सीताराम।
बोलो राघवेंद्र सरकार की, यज्ञ नारायण भगवान की जय, बोधी माता की जय। अरे बोले पिंजड़े, ये पिंजड़ा कौन है प्यारे? जो ये शरीर है, और इस शरीर में जो हमारी आत्मा है, ये आत्मा किसकी है? बोले परमात्मा की। अरे बोले पिंजड़े का तो तारा, बोले पिंजड़े का तो तारा, हरे राम राधे श्याम सीताराम, मेरे हरे राम राधे श्याम सीताराम। भगवान के नाम में बड़ा आनंद है। जीवन में एक ही सहारा ले लो, बस भगवत नाम का, कल्याण है। आज राम कथा के रचयिता भूत भावन बाबा भोलेनाथ, जिन्होंने राम के नाम का प्रभाव जाना, और आज देखिए भगवत कथा श्रवण करके लौट करके आ रहे हैं रास्ते में, साथ में माता सती जी हैं। मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, बोले भरह बिकल नरई रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। बाबा भोलेनाथ के मन में एक भाव आया कि मेरे प्रभु श्री राम माता कैकेयी के 2 वरदानों के कारण अयोध्या को छोड़कर के 14 वर्ष वनवास के लिए निकले हैं। माता जगत जननी जानकी का हरण हो गया है, और नारी के विरह में मैंने सुना है कि मेरे राघवेंद्र सरकार बन बन मैया जानकी को खोज रहे हैं। काश यदि इसी वन में मुझे भी कहीं मेरे राघव का दर्शन हो जाए, तो कथा के साथ साथ मुझे प्रभु के दर्शनों का आनंद भी प्राप्त हो जाएगा। अब बाबा भोलेनाथ के मन में ये भाव आया, और मेरे राम जी ने दर्शन देने में तनिक भी देर नहीं लगाई। जैसे ही बाबा भोलेनाथ के मन में ये भाव आया कि मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन हो जाए, तभी देखते क्या है, बोले शंभु समय तही राम ही देखा, उपजाहिए अति हरस बिसेखा, उपजाहिए अति हरस बिसेखा। राघवेंद्र सरकार जी को जैसे ही मन में चिंतन किया, और मन में चिंतन करते ही आज मेरे राघवेंद्र सरकार का सामने दर्शन हो गया। बोलो राघवेंद्र सरकार की। और देखिए हमारे कथा के प्रेमी जो भक्त हैं, वो भगवान की कथा में कुछ दान राशि दे रहे हैं। धार्मिक कार्य में दान जिसकी जेब में से निकले वो कोई धार्मिक ही होगा। कथा में जेब में से दान निकालना, धन निकालना हर किसी के बस की बात नहीं है। आजकल लोग कथा में कहाँ दान निकालते हैं? दान तो निकलता है नौटंकी में, नाच तमाशा में। कहीं नाच तमाशा हो रहा हो तो लोग ऐसे पैसे उड़ाते हैं जैसे कागज हो। और अगर कहीं दान और धर्म की बात आ जाए प्यारे, तो लगता है इनसे बड़ा कोई कंजूस जीवन में है ही नहीं। लेकिन दान में वही धन लगाएगा
जिसका धन धार्मिक कार्य से पैदा हुआ हो। दान में उसी का धन निकलेगा जिसका धन धार्मिक कार्य से उपजा हो, धार्मिक कार्य से पैदा हुआ हो। लेकिन जिसका धन अधर्म से कमाया गया हो तो वो अधर्म में ही जाएगा। अधर्म में कैसे? नाच तमाशा में लुटाएंगे, और अगर नाच तमाशा से बचा लेंगे, घर में जमा कर लेंगे, अनायास कभी किसी का ऐसी तबीयत खराब होगी कि लाखों के लेने देने पड़ जाते हैं। तो प्यारे, धन की शुद्धि करना है तो धन को थोड़ा दान में लगाओ, धार्मिक कार्य में लगाओ। किसी ने कहा कि यदि हमको तीर्थ में घूमने जाना है, कितने लोग तीर्थ में जाते हैं घूमने, तो जब हम तीर्थ घूमने जाएंगे तो जेब में पैसा भी तो चाहिए। बिना पैसे के हम लोग घूम सकते हैं? अच्छा, इस पृथ्वी में यदि हम तीर्थ में घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, तो बिना पैसे के नहीं। बिना पैसे का तो हमारा टिकट ही नहीं बनेगा, कहीं जा ही नहीं पाएंगे, घूम ही नहीं पाएंगे, खा ही नहीं पाएंगे, पी ही नहीं पाएंगे। जब जेब भरी होगी तभी हम भ्रमण कर सकते हैं। अगर इस धरती में तीर्थों का आनंद लेना है तो जेब में पैसे की जरूरत है। और जो लोग यहाँ दान करते हैं वो पैसा आपका कहाँ जमा हो रहा है? ऊपर। तो जो व्यक्ति यहाँ से वहां जाता है तो वही जमा पूंजी उसको वहां दी जाती है, फिर वो स्वर्ग में आनंद लेता है उसी जमा पूंजी से। तो जिसने दान किया होगा वही तो वहां जमा मिलेगा, और जिसने पूरी जिंदगी दान ही नहीं किया तो उसको क्या वहां मिलेगा? फिर उसे स्वर्ग में आनंद लेने के लिए नहीं, उसे तो नरक में ढकेला जाता है फिर कि जाओ नरक में भोगो। तो हम किसी से ये नहीं कहेंगे कि आप 5,000 दान करो, 10,000 दान करो, 11,000 दान करो। लेकिन हाँ, जिसको मेरा राम जी जितना लायक बनाया है उतना जरूर करो। जिसको मेरा राम जी दिए हैं वो राम जी के कार्य में जरूर लगाएं। यहाँ यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में भगवान की कथा भी हो रही है, तो सभी लोगों का दान ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। और जिसका दान आएगा तो दान घटे धन ना, जो दान करते हैं उसका धन कभी नहीं घटता। तो जरा विचार करना, मेरे राम जी कहते हैं कि अगर कोई मेरे कार्य में 1 गुना करेगा तो मैं उसको 10 गुना देने वाला हूं। राम जी कहते जो जस करे सो तस फल चाखा। इस जीवन में अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा करोगे तो बुरा मिलना ही है, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। और ये हम नहीं कहते, भाई हम भी करेंगे हमको भी मिलेगा, आप करेंगे आपको भी मिलेगा। जीवन में को काहू नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। जीवन में जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको अवश्य मिलेगा। तो अच्छा करोगे तो अच्छा, कार्य को बनाओगे तो भगवान आपको बनाएगा, और कार्य को बिगाड़ोगे तो भगवान आपको बिगाड़ेगा। और जरा विचार करना, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, सतयुग हो, जब भी त्रेता युग में यज्ञ होते थे तो यज्ञ की सुरक्षा मेरे राम जी ने की है। विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे। यज्ञ को विध्वंस कौन करता है? यज्ञ को विध्वंस कौन करता है? बोले यज्ञ को विध्वंस करने का काम तो राक्षसों का है, और यज्ञ को बनाने का काम मेरे प्रभु और प्रभु के भक्तों का है। तो जिन पर मेरे राघव की कृपा होगी वो इस कार्य में अपना दान देंगे, अपना समय देंगे।
अपना तन मन धन लुटा देंगे, लेकिन जो इस यज्ञ में कुछ नहीं दे और ऊपर से विध्वंस करने का सोचे, बिगाड़ करने का सोचे, तो वो फिर मानव तो हो ही नहीं सकता। वो मानव के रूप में कोई राक्षस ही होगा जो यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास करता है। इसलिए जीवन में भगवान की कृपा को यदि प्राप्त करना है तो भगवान के सानिध्य में जाइए, भगवान के चरणों में जाइए, सत्संग ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जीवन में कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। और आज ये प्रथम दिन की कथा है जिसमें आज आपको कोई कथा श्रवण नहीं कराई गई। आज तो सिर्फ कथा का महत्व आपको बताया गया। कल से आप लोग कथा श्रवण करेंगे। ये 9 दिन तक निरंतर चलेगी। ठीक समय इसका 6 बजे से रहेगा 10 बजे तक। आप लोग जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी कथा आरंभ हो जाएगी और जल्दी विराम भी हो जाएगी, तो आराम से जाकर अपना आराम भी करना आप लोग। तो बाबा भोलेनाथ, देखिए मन में भाव आया कि मुझे राम जी का दर्शन हो जाए। तो मन में जब कोई सच्चे मन से मेरे राम को बुलाता है तो मेरे राम को आने में समय नहीं लगता। बस कोई भाव से बुलाने वाला तो हो। बाबा भोलेनाथ राम जी को देखने लगे, सामने दर्शन कर रहे हैं। बोले शंभु समय ते ही राम ही देखा। राम जी का दर्शन हुआ। बोले उपजा ये अति हरसो विसेखा, भर लोचन छवि सिंधु निहारी, और जय सच्चिदानंद जगपाल। नैन भर करके दर्शन करने लगे और दर्शन करके बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। जरा विचार करो, बाबा भोलेनाथ ने राम जी को जब देखा तो उपजा ही अति हर्ष विसेखा। बड़े हर्ष के साथ दर्शन कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन जब राम जी का दर्शन किया तो राम जी की स्थिति क्या है? बोले राम जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीता जी का हरण हो गया और राम जी सीता जी के विरह में, नारी के विरह में राम जी वन वन में भटक रहे हैं और सीता मैया के लिए रो रहे हैं। बाबा भोलेनाथ ने राम जी को रोते हुए देखा। राम जी की स्थिति क्या है? बोले हे खग मृग हे मधु कर श्रेणी, तो मैं देखी सीता मृग नैनी। राम सरकार के आंखों में आंसू बह रहे हैं। अब आप यहाँ विडंबना देखेंगे। कैसी विडंबना? बोले बाबा भोलेनाथ राम जी को देखे हैं तो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उपजा ही अति हर्ष, मुस्कुराए, और राम जी रो रहे हैं। अब जरा विचार करो, कोई आपके सामने रोए तो कम से कम अगर आप उसको देखकर रो नहीं सकते तो हंसो भी मत। लेकिन यहाँ देखिएगा आप, राम जी तो रो रहे हैं पर भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं। और ऐसे ही नहीं मुस्कुराए, दोनों हाथों को उठाया, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। मेरे राम जी के चरणों में प्रणाम पहुंचे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अब जरा विचार करो, सच्चिदानंद कौन है? बोले सच्चिदानंद तो उस परमानंद को बोलते हैं जो आकारण है, वरुणालय है, जिसका कोई आकार ही नहीं।
सच्चिदानंद किसको? ब्रह्म को बोलते हैं। और ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है। ब्रह्म का तो स्वरूप हमारे भक्त बनाते हैं। ब्रह्म को भक्त जिस स्वरूप में देखना चाहते हैं, ब्रह्म उसी स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। और आज बाबा भोलेनाथ ने ब्रह्म की उपाधि राम जी को दी। जय सच्चिदानंद। और जैसी ही सच्चिदानंद कहा, सोई बगल में खड़ी थी माता सती। माता सती ने कहा कि सच्चिदानंद और इनको? मैया सती ने कहा, लगता है आज तो हमारे पति परमेश्वर जी को भांग ज्यादा चढ़ गया है। सती जी बोली कि कहो भोलेनाथ, आपको ये सच्चिदानंद दिखाई दे रहे हैं? अरे मुझे तो ये किसी राजा के राजकुमार दिख रहे हैं, जो नारी के विरह में रोते घूम रहे हैं, और आप इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं। किसी ने कहा, सती जी ने भगवान पर संदेह कर लिया। तो जरा विचार करो, सती जी की जगह कोई और होता तो वो भी संदेह कर लेता। क्यों? क्योंकि सती जी ने जिसकी कथा सुनी वो सच्चिदानंद की सुनी। और बोले सच्चिदानंद कैसा होता है? बोले बेने पादे चाले, बेने पादे चाले, सुने बेने काना, बेने पादे चले सुने बेने काना, कार्य बेने कर में करे विधि नाना। कैसा होता है ब्रह्म? बोले जो बिना पैरों के चलता है, जो बिना हाथों के दान देता है, बिन बोले बकता बड़ जोरी। जो बिना बोले इतना बड़ा बकता है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, अकारण है, वो तो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं है। और उस निराकार ब्रह्म की उपाधि आप इनको दे रही हैं, जो नारी के विरह में रोते घूम रहे हैं। ये तो मुझे राजा के राजकुमार लगते हैं, ये ब्रह्म नहीं हो सकते। तो जरा विचार करो, सती जी यहाँ ठीक जा रही हैं कि गलत? क्योंकि भाई सती जी को बताया गया कि ब्रह्म ऐसा होता है। बोले कैसा? बोले ब्रह्म दिखाई नहीं देता, ब्रह्म के हाथ नहीं होते, ब्रह्म के पैर नहीं होते, ब्रह्म का मुख नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कार्य सारे करता है। लेकिन यहाँ जिसको ब्रह्म बोला गया, उनके तो हाथ भी हैं, उनके तो पैर भी हैं, उनका तो मुख भी है, ये तो दिखाई भी दे रहे हैं। तो ये ब्रह्म है या वो ब्रह्म जिसको मैं सुन करके आई हूं? बाबा भोलेनाथ ने कहा कि जिस ब्रह्म को तुम सुन करके आई हो, ये वही ब्रह्म है। माता सती ने कहा हम नहीं मान सकते। क्यों? कि मान लो कि अगर हम मान भी लें कि ये ब्रह्म है, विष्णु सुरहित नर तनुधारी, अगर हम मान लें कि ये वही ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म नारी के विरह में रो रहे हैं। नारी विरह दुख लयो अपारा, नारी के विरह में ब्रह्म रोए, ये बात प्रभु हमको ठीक नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म को कैसा ब्रह्म, कैसा माया, कैसा मोह, और ये तो नारी के विरह में रो रहे हैं। बाबा भोलेनाथ ने कहा ये मेरे इष्ट देव हैं और ये वही ब्रह्म है, लेकिन माता सती का भ्रम नहीं मिट रहा है। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि यदि सती ने भगवान पर भ्रम कर लिया तो अब अच्छा नहीं होगा। अब हुई है वही जो राम रची राखा, अब मेरे राघव ने जो रच दिया होगा वही होगा। बाबा भोलेनाथ को समझाते समझाते बहुत देर हो गई, तो बाबा ने एक ही बात बोल दी। बोले सुनो सती, यदि तुम्हें लग रहा है कि ये ब्रह्म नहीं है तो तुम एक काम करो। क्या?
बोले तुम जाकर के इनकी परीक्षा ले लो। बोले जो तो मेरे मन अति संदेह तेकिन जाहे परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में अति संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो आप। सती जी ने कहा ये ठीक किया। अब सती जी बाबा भोलेनाथ की आज्ञा को पाकर के जाने तो लगी परीक्षा लेने के लिए, पर बाबा भोलेनाथ ने कहा कि सुनो, किसी ऐसे वैसे की परीक्षा लेने नहीं जा रही हो, तुम ब्रह्म की परीक्षा लेने जा रही हो। तो मेरी एक बात ध्यान में दे करके जाओ। कौन सी? बोली जो भी करना परीक्षा में करहु सो जतन विवेक विचारी। जो भी जतन करना भगवान की परीक्षा लेने के लिए जरा विवेक लगाकर और विचार करके करना। माता सती ने कहा जी ठीक है। लेकिन बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि माता सती जब चली, बोले चली सती शिव आय सो पाई, करहे विचार करो का भाई। अब जरा आप विचार करेंगे कि सती जी जा रही हैं, मन में विचार कर रही हैं कि मैं कैसे परीक्षा लूं। अब बाबा भोलेनाथ ने यहाँ कहा था कि करहु सो जतन विवेक विचारी, विवेक लगाना और फिर विचार करना। लेकिन माता सती जी ने विवेक कहीं नहीं लगाया, खाली विचार किया। करहे विचार करो का भाई, यहाँ विवेक नहीं है, खाली विचार है। आगे आप देखिएगा, जब भगवान श्री राम जी के पास में माता सती जी पहुंची तो वहां भी विवेक नहीं लगाया, वहां भी खाली विचार लगाया। और जो विचार बिना विवेक के होता है वो हमेशा अधूरा होता है। जब राम जी के पास पहुंची तो पुनि पुनि हृदय विचार करो, यहाँ भी विचार है, विवेक नहीं है। पुनि पुनि हृदय विचार कर, और जब बिना विवेक का विचार किया तो विचार में आया कि क्यों ना मैं सीता जी का रूप धारण कर लूं, क्योंकि सीता जी का हरण हो गया है और ये वाकई में अगर भगवान होंगे, ब्रह्म होंगे तो मुझे पहचान लेंगे। अब कैसा विचार आया? क्योंकि विवेक ही नहीं लगाया कि मैं जो करने जा रही हूँ ये सही है या गलत है। बोले पुनि पुनि हृदय विचार करे, धर सीता कर रूप, आगे हो ये चल पंथ तहि जहि आवत नारी भूप। माता सीता जी का रूप बना लिया माता सती जी ने। अब जरा विचार करना, किसी का रूप बनाना तो सरल है पर उसके पद चिन्हों पर चलना कठिन है। सीता जी का रूप तो बनाया माता सती जी ने, लेकिन सीता जी का आचरण ध्यान में नहीं आया। धर सीता कर रूप और आगे होई, जहां से मेरे राम जी मार्ग में आ रहे थे तो राम जी के आगे आगे चलने लगी। लेकिन जरा विचार करना कि जब राम जी के आगे सती जी सीता वेश में चली, वहीं उनकी पूरी पोल खुल गई। कैसे खुल गई? क्योंकि मेरी सीता जी कभी राम जी के आगे नहीं चली। बोले आगे आगे राम चलत हैं और पीछे लक्ष्मण भाई, और जिनके बीच में चलत जानकी कैसी शोभा छाई। कभी भी राम जी के आगे मेरी सीता जी नहीं हुई, हमेशा बीच में चलने वाली, राम जी के पीछे और लक्ष्मण जी से आगे चलती थी। लेकिन सती जी ने सीता जी का भेष तो बनाया, पर सती जी एक बात भूल गई और राम जी के आगे आगे चली, और एक गलती के कारण परीक्षा में फेल हो गई।
और रिजल्ट में 0 आया। तो जरा विचार करना, सीता जी कौन किसकी स्वरूपा है? भक्ति स्वरूपा। राम जी ज्ञान स्वरूपा, लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूपा। तो ज्ञान के आगे अगर भक्ति चलेगी, पहले तो ज्ञान है फिर भक्ति है। आदमी को जब ज्ञान होगा तभी तो भक्ति प्रकट होगी, और जब भक्ति प्रकट होगी तो लोग को वैराग हो जाता है। लेकिन यदि जीवन में पहले ज्ञान नहीं हुआ और भक्ति हो गई तो वो आगे भस्म हो जाएगी, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। पहले ज्ञान होना चाहिए, और यहाँ पर ज्ञान के आगे भक्ति चल रही है। तो जब ज्ञान के आगे भक्ति चलती है तो फिर ज्ञान की दृष्टि भक्ति पर नहीं जाती, फिर किसकी दृष्टि गई? बोले वैराग्य की। राम जी के आगे माता सती सीता वेश में चल रही हैं, लेकिन राम जी ने नहीं देखा। किसने देखा? बोले लक्ष्मण जी ने। जरा सोचने की बात है, पहले राम जी थे और राम जी के आगे सती जी सीता वेश में, तो राम जी को देखना चाहिए, लेकिन नहीं देखा, लक्ष्मण जी ने देखा। बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने भी देखा, तो किसको देखा? बोले सती जी को नहीं देखा, न सीता जी को देखा, फिर किसको देखा? बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले लक्ष्मण दिखे उमा कृत वेशा। किसका देखा? बोले उमा को देखा। लक्ष्मण देख उमा कृत वेशा। अब वहां उमा तो थी नहीं, उमा नाम किसका था? बोले माता पार्वती का। यहाँ तो पार्वती थी नहीं, यहाँ तो सती जी थी, और वो भी सीता वेश में थी। तो न सती जी को देखा, न सीता जी को देखा, उमा को देखा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी किसके स्वरूप आए? बोले वैराग्य। और प्यारे वैराग्य की दृष्टि इतनी तेज होती है कि वो एक जन्म की नहीं अनेकों जन्मों की देख लेता है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि हे माता सती, आपने जो गलती की है मां सीता बनने की, इस गलती के कारण अब ना तो आप सती रहेंगी ना सीता रहेंगी, बहुत जल्दी आपको उमा बनना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। और जब मेरे लक्ष्मण जी ने रिजल्ट दे ही दिया, तब साइन करने के लिए मेरे राम जी आए। अब मेरे राम जी ने माता सती जी को देखा। राम जी ने सोचा कि अगर हमने कोई रिएक्शन नहीं किया तो इनको पता कैसे चलेगा कि हम इनको पहचान गए। इसलिए मेरे राम जी ने माता सती को रिजल्ट देते हुए अपना परिचय दिया। कैसा परिचय दिया? प्रभु श्री राम जी माता सती जी के आगे खड़े हैं और दोनों हाथों को उठाया और जोड़ करके बोले मैया। बोले जोर पाने प्रभु की न प्रणाम, जोर पाने प्रभु की न प्रणाम। पिता समेत लीने निज नाम, पिता समेत लीने निज नाम। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीने निज नाम। मेरे राम जी ने कैसा परिचय दिया? बोले सीता जी के वेश में जो मैया सती जी खड़ी हुई है ना, आज मेरे राम जी ने अपने दोनों हाथों को उठाया और जोड़ करके बोले जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। बोले हे मैया, ये दशरथ नंदन राम तुम्हें प्रणाम करता है। और जैसे इतना कहा सोई सती जी शर्म से पानी पानी। बोले मैं तो सीता वेश में खड़ी हूं और ये मुझे प्रणाम कर रहे, लगता पहचान गए।
पहचान गए। तो राम जी ने कहा थोड़ा और इनको दिखाया जाए। राम जी ने कहा कि मेरी सीता जी का हरण हुआ ही नहीं है, आपने यही गलती कर दी जानकर। राम जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से माता सती को दिखाया कि जिस सीता के लिए मेरे राम जी रो रहे थे वही सीता राम जी के बगल में दिखने लगी। अब माता सती जहां देखे चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता तीनों दिख रहे हैं। सती जी ने कहा अरे अभी अभी तो ये सीता जी के लिए रो रहे थे, अब साथ में सीता जी खड़ी हैं। और जैसी चारों तरफ ऐसी माया मेरे प्रभु ने दिखाई कि माता सती जी को अब रास्ता नहीं नजर आ रहा है। सती जी बीच ही पंथ बीच रास्ते में अपने नयन बंद करके बैठ गई। और जैसी बैठी सोई राम जी अलोप। अब ना कहीं राम जी देखे, ना लक्ष्मण जी देखे, ना सीता जी देखे। सती जी जब वहां से भगवान की परीक्षा लेकर के लौट करके आई, बाबा भोलेनाथ के पास पहुंची। बाबा भोलेनाथ ने कहा क्यों सती परीक्षा ले आई? तो जरा विचार करना, जब कोई परीक्षा में फेल हो जाता है तो झूठ भी बड़ा सुंदर बोलता है। सती जी ने कहा प्रभु परीक्षा, मैं परीक्षा लेने जरूर गई थी पर मैंने परीक्षा ली नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा कि जब आप कह रहे हैं कि ये ब्रह्म है तो ब्रह्म ही होंगे। तो मेरे मन में भी एक ही भाव आया, मैं भी सिर्फ उनको प्रणाम करके चली आई। बोले कछु ना परीक्षा लीले गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही। प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने सोचा आप कह रहे हैं कि ब्रह्म है तो मैं भी ब्रह्म ही मानकर उनको परीक्षा ना लेकर के प्रणाम करके चली आई। भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसा हो नहीं सकता। जब हमने यहाँ पर इनको इतना समझाया तब समझ में नहीं आया, और राम जी के पास जाकर के बिना परीक्षा लिए वापस आ गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। तब शंकर देखू धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आज भूत बावन बाबा भोलेनाथ ने जैसी ध्यान योग के द्वारा देखा कि सती ने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए सीता का वेश धारण किया, मन में बड़ा कष्ट हुआ। मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी मां जगत जननी सीता जो मेरी मां है, उस मां का रूप मेरी पत्नी ने धारण कर लिया। और जिसने मेरी मां का रूप धारण कर लिया, अब मैं उसको पत्नी कैसे मानूं? अगर मैंने इसको पत्नी माना तो मेरा अधर्म हो जाएगा। बाबा भोलेनाथ को बड़ा कष्ट हुआ और बाबा भोलेनाथ ने मन में एक संकल्प लिया कि आज से सती के प्रति मेरा पति का रूप नहीं रहेगा। मन में सती का त्याग कर दिया। और जैसी सती का त्याग किया, फूलों की वर्षा देवताओं ने कर दी और कहा कि धन्य है भोलेनाथ, आपके जैसा इतना बड़ा त्याग कोई और दूसरा नहीं कर सकता, वो भी भगवान की भक्ति के लिए। अब जरा विचार करो, माता सती जी उनके साथ में तो रह रही हैं, बाबा भोलेनाथ के साथ में, लेकिन पत्नी बन करके नहीं। अब तो बाबा भोलेनाथ उनको माता जी बना करके रख रहे हैं। पत्नी का जो वाम भाग आसन होता है ना, वो आसन बाबा भोलेनाथ ने उनसे छीन लिया। सन्मुख आसन, सामने आसन देने लगे। और जब सामने आसन माता सती को मिला तो माता सती के मन में बड़ा कष्ट हुआ। माता सती को भले ही बाबा भोलेनाथ कुछ नहीं कह रहे, लेकिन माता सती को इतना कष्ट हो रहा है, माता सती के मन में लग रहा है कि कब मेरी इस देह का अंत हो जाए और मैं पुनः जन्म में आकर के अपने भोलेनाथ को दोबारा से प्राप्त करके वाम भाग की आसन बन जाऊं, मुझे वाम भाग प्राप्त हो जाए।
एक एक पल अपनी देह का त्याग करने के लिए माता सती जी उपाय सोचने लगी। बाबा भोलेनाथ को लेकर के माता सती जी कैलाश पर्वत पर आई। अब बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत में जैसे ही पहुंचे, बाबा भोलेनाथ की समाधि लग गई। राम नाम सुमरन करने लगे। बगल में माता सती जी ना बैठकर सामने बैठी हुई हैं और बाबा भोलेनाथ उनको राम नाम सुमरन करा रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। अब जिसका मन विचलित हो तो उसको कथा में भी मन नहीं लगता। माता सती का कथा में भी मन नहीं लग रहा है। तो जब जिसका कथा में मन नहीं लगता ना, तो वो ऊपर नीचे दाएं बाएं देखता है। माता सती जी भी ऐसे ही कर रही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं देख रही है और मन में बड़ा कष्ट हो रहा है। बस एक ही बात आ रही है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और जिस अपराध के चलते आज बाबा भोलेनाथ मुझे भले ही कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मेरा त्याग कर दिया है। बाबा भोलेनाथ राम नाम सुमरन करते 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 अखंड समाधि में चले गए। और प्यारे 1 2 3 वर्ष के लिए समाधि में नहीं गए। कितने दिन के लिए समाधि में गए? बोले बीते संबत सहस 87,000 वर्ष तक समाधि लगी रही। और 87,000 वर्ष तक माता सती तन मन धन से बाबा भोलेनाथ की सेवा करती रही, वो भी त्याग होने के बाद। तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमरन लागे। जाने हो सती जगत पति जागे। आज जैसे बाबा भोलेनाथ 87,000 वर्ष बाद अपनी समाधि से जागे तो राम 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 कहने लगे जोर जोर से। राजा राम राजा राम राजा राम राम राम, 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 राजा राम राजा राम राजा राम राम राम। भोले जपने लगे प्रभु नाम नाम नाम, भोले जपने लगे प्रभु नाम नाम नाम। राजा राम राजा राम राजा राम राम राम, राजा राम राजा राम राजा राम राम राम, राजा राम राजा राम राजा राम राम राम, राजा राम राजा राम राजा राम राम राम। श्री राधे। राम मंगल भवनिया मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। दबहु सो दशरथ अजर बिहारी,
बहुस दशरथ अजर बिहारी। राजा राम राजा राम राजा राम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राम राम। भोले जपने लगे राजा राम राम राम। भोले जपने लगे राजा राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। राम दीन दयाल बिरध सम भारी। दयाल हरे हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। भोले आनंद में ऐसे डोलने लगे। भोले आनंद में ऐसे होने लगे। बोलो राम राजा राम राजा राम राम राम। बोलो राम राजा राम राजा राम राम राम। राम सीताराम राजा राम राजा राम राम राम। सीताराम राजा राम राजा राम 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 राजा राम सीताराम राजा राम राम राम। राजा राम सीताराम राजा राम 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 राजा राम सीताराम राजा राम राम। बोले राम नाम शिव सुमरन लागे। जानहु सती जगत पति जागे। आज बाबा भोलेनाथ की जैसी अखंड समाधि एक आवश्यक सूचना है। मेला में जितने भी दुकानदार भाई हैं, आप सबों से आग्रह है कि आप लोग भोजनालय में भोजन करने के लिए चले जाएं। अति शीघ्र आप लोग भोजनालय में भोजन करने के लिए चले जाएं। मेला में जितने भी दुकानदार भाई हैं। राधे राधे। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। बताइए, भोजन करने के लिए भी अनाउंसमेंट की जरूरत है। जिसको भूख लगेगी वो स्वयं भोजन को ढूंढेगा, लेकिन यहाँ तो भोजन ही ढूंढ रहा है भूखे लोगों को। जाइए भाई, भंडारे में सबकी व्यवस्था है। सभी मेला के जितने भी हमारे दुकानदार हैं जाकर के प्रसाद पाएं। ये सूचना मंच के माध्यम से दी जा रही है। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की। आज बाबा भोलेनाथ 87,000 वर्ष बाद जब समाधि से जागे तो जय सिया राम, राम 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 कहते हुए आज नेत्रों को खोले हैं। सती जी ने देखा कि लगता है जगतपति जाग गए हैं, और आज राम राम कहते हुए मेरे भोलेनाथ सती को राम जी की कथा सुनाने लगे।
अब सती जी जब कथा सुनते सुनते मन तो लग नहीं रहा है कथा में, तो जैसी सती जी अगल बगल दाएं बाएं देख रही थी और देखते देखते ऊपर की ओर देखा। जब ऊपर की ओर देखा तो देखती क्या है कि आकाश मार्ग में सुंदर सुंदर से विमान जा रहे हैं और उस विमानों में सभी देवता अपनी अपनी अर्धांगिनी पत्नियों को बैठा करके कहीं जा रहे हैं। अब सती जी ने देखा कि सभी देवता रथ में सवार होकर के, विमान में सवार होकर के देवंगनाओं को साथ में लेकर कहां जा रहे हैं। तो बाबा भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, लेकिन माता सती जी बाबा भोलेनाथ से कहने लगी, प्रभु ये जो विमान उड़ते हुए जा रही है कहाँ जा रहे हैं? सभी देवता कहीं जा रहे हैं, अपनी अपनी धर्म पत्नियों को साथ में लिए, ये कहाँ जा रहे हैं? बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी तुमको मालूम नहीं? बोले क्या? बोले तुम्हारे जो पिताजी है ना दक्ष, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया है और उस यज्ञ में ही ये सभी लोग जा रहे हैं। तो क्या प्रभु आप नहीं चलेंगे? मेरे पिताजी का यज्ञ हो रहा, मेरे पिताजी का, जिसमें सभी देवता जा रहे हैं, हम लोग अभी तक यहीं बैठे हैं, हमको भी चलना चाहिए। बाबा भोलेनाथ मुस्कुरा करके बोले कि सती चलना तो चाहिए, लेकिन निमंत्रण तो होता तब चलते, पर कारण ही उसका कि तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझसे बैर किया था पर अपनी बेटी से नहीं किया था, पर मेरे बैर के कारण तुम्हारे पिताजी ने तुमको भी त्याग दिया, तुमको भी नहीं बुलाया। और जब निमंत्रण नहीं आया तो बिना निमंत्रण कार्ड के हम लोग कैसे जाएंगे वहां? इन सबको निमंत्रण है, वो लोग जा रहे हैं। तो जरा विचार करना, निमंत्रण की जरूरत पतियों को होती है, लेकिन जब किसी भी महिला को, किसी भी बेटी को एक जानकारी मिल जाए कि मेरे पिता के घर में कोई उत्सव है, तो फिर उनके मन में धैर्य नहीं रहता। उनके मन में तो एक ही बात रहती कि अरे मेरे पिताजी के घर में इतना बड़ा उत्सव हो रहा है और हम ना पहुंचे, ऐसा हो सकता है? माता सती ने कहा, देखिए ना प्रभु, हो सकता है मेरे पिताजी जल्दी जल्दी में आपको काट देना भूल गए हो, तो क्या हुआ देखेंगे, जब हम लोग वहां चलेंगे ना तो मेरे पिताजी आपसे गलती मनाएंगे। लेकिन चलिए, भोलेनाथ ने कहा कि नहीं, ये गलती नहीं है, ये अपराध है। वो जानबूझ करके हमको नहीं बुलाए क्योंकि हमसे बैर करते हैं वो। सती जी ने कहा कि प्रभु पर मुझे तो जाना है। और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ देख करके आऊं। बाबा भोलेनाथ ने सती जी को समझाया कि सती, यद्यपि गुरु के ग्रह, मित्र के ग्रह, भगवान के शरण में, पिता के शरण में बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन जाना कहाँ नहीं चाहिए? जहां पर कोई हमारा विरोध करता हो, वहां नहीं जाना चाहिए। तुम अपने पिता के घर में अगर बिना बुलाए भी जाती तो चलता, लेकिन तुम्हारे पिता ने हमारे बैर के कारण तुमको नहीं बुलाया, क्योंकि वो हमसे विरोध करते हैं, और विरोधी के घर में बिना बुलाए जाना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मत जाओ। पर सती जी तो नहीं मानने वाली, क्योंकि भाभी प्रबल है। सती जी कहने लगी, बोले पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोये। हे प्रभु, यदि आपका आशीर्वाद हो, आज्ञा हो, तो मैं भी अपने पिताजी के घर में देखने चली जाऊं। बाबा भोलेनाथ समझा रहे हैं सती, बोले जो बिन बोले जाओ भवानी, रहो नसील सने न कानी।
अगर बिना बुलाए जाओगी तो सम्मान नहीं पाओगी। लेकिन सती जी ने कहा कि कोई बात नहीं प्रभु, मेरे माता पिता का घर है, मैं जाऊंगी ना तो उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और मैं उनको अपनी गलती का एहसास भी दिलाऊंगी, आप मुझे भेजिए। बाबा भोलेनाथ ने कहा ठीक है, यदि जाना है तो जाओ। बाबा भोलेनाथ सती जी को भेज दिए, साथ में 2 गण लगा दिए पीछे से कि इनकी देखरेख करना। माता सती जब अपने पिता के भवन पहुंची, बोले पिता भवन जब गई भवानी, दक्षेत्रा से कहु ना सनमानी। जब अपने पिता दक्ष के घर में माता सती पहुंची, पर दक्ष अभिमान के कारण माता सती को कोई सम्मान नहीं दे रहा है। दक्ष ने जैसे ही देखा, माता सती ने कहा पिताजी प्रणाम। दक्ष ने देखा सती को, नजर फेर ली, आशीर्वाद भी नहीं दिया और व्यस्तता का अभाव दिखाते हुए सती के आगे से गुजर गया अभिमान के कारण। इस समय दक्ष माता सती को अपनी पुत्री के नजर में कम देख रहा है, अपने विरोधी के नजर में ज्यादा देख रहा है। सोच रहा है ये मेरी विरोधी की पत्नी है, अपनी बेटी को नहीं देख रहा। कदाचित एक पिता के हृदय में कठोरता हो सकती है अपनी बेटी के लिए, लेकिन मां के हृदय में नहीं। पिता के हृदय में कठोरता हो सकती है बेटी के लिए, लेकिन मां के हृदय में अपनी बेटी के लिए कभी कठोरता नहीं आती। चाहे जैसी बेटी हो, फिर भी मां का हृदय सदैव अपनी बेटी के लिए अच्छा ही सोचता है। बोले सादर भले ही मिली एक माता। जैसे ही माता सती जी भवन में अंदर प्रवेश हुई, माता सती जी की माता जी बैठी हुई थी, जाकर प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। और जैसी सती जी की मैया ने देखा, आज दौड़ कर के सती को हृदय से लगा लिया, अरे मेरी बेटी आ गई। बुलाया भी नहीं, फिर भी देखो ना मेरी बेटी का मेरे ऊपर कितना स्नेह है कि हमसे मिलने चली आई। दौड़ करके माता सती को हृदय से लगा लिया। बोले सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। यद्यपि दुखे दारुण जगनाना, पर सबते कठिन जाति अभिमाना। आज मैया ने तो माता सती को हृदय से लगा लिया, पर जो उनकी बहनें थी ना सती जी की, बहुत मुस्कुरा रही है सती को देख करके। तो जरा विचार करना, अगर कोई आपको देख करके मुस्कुराए तो चलेगा, कोई आपकी थोड़ी सी प्रशंसा करे तो चलेगा, लेकिन यदि कोई आपको देखकर बहुत मुस्कुराए और बहुत प्रशंसा करे तो सोच लो दाल में कुछ काला है। प्यारे, ज्यादा प्रशंसा भी अच्छी नहीं होती। जरा विचार करना, जो हमारा सच्चा हितैषी होगा, जो हमारा अच्छा सोच रहा होगा, जो हमारा हित करना जानता होगा, वो कभी भी हमारे सामने हमारी अच्छी प्रशंसा नहीं करेगा। वो हमेशा हमारी अच्छाइयों की प्रशंसा नहीं करेगा, बल्कि हमारी उस बुराइयों को क्रोधेगा, ताकि उन बुराइयों को त्याग कर हम अच्छाइयों पर आ जाएं। पर हमारी बहुत प्रशंसा कौन करता है? जो चमचे होते हैं, जानते हैं हम, जो चमचे होते हैं। तो जरा इन चमचों से बचकर रहना,
किसी ने कहा चमचा जिस बर्तन में जाता है ना उसको खाली कर देता है। ये चमचा जिस बर्तन में जाता है उसको खाली कर देता है। तो जरा विचार करना, जब आपको कोई बहुत उपाधि दे रहा हो, बहुत प्रशंसा कर रहा हो, बहुत अच्छाई कर रहा हो, तो सोच लो कि ये तुमको खाली करने वाला है। आज माता सती जी की बहनें मिली पर बहुत मुस्कुरा रही हैं, और बहुत मुस्कुराने का एक ही कारण था, और वो कारण कौन सा है? बोले सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें आज मैया को देखकर बड़ा मुस्कुरा रही हैं, लेकिन मुस्कुरा क्यों रही हैं? क्योंकि ताना मार रही हैं। कह रही बहन देखो, हमको तो हमारे पति साथ में लेकर के आए हैं, लेकिन इनके पति ही नहीं आए। और क्यों नहीं आए? क्योंकि बुलाया ही नहीं पिताजी ने। एक यही ऐसी थी जो बिना बुलाए चली आई। और जब बहनों के ताने मैया सती ने सुने तो मन में लगा कि जैसे कोई खंजर घोंप रहा हो। माता सती ने आगे बढ़कर के यज्ञ स्थल में देखा तो प्रथम यज्ञ स्थल में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पीठी बनाई जाती है, आसन बनाए जाते हैं। जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु का आसन नहीं है, महेश का आसन नहीं है, वो यज्ञ कैसा? लेकिन यहाँ पर माता सती ने देखा कि ब्रह्मा और विष्णु जी का तो आसन है, पर बाबा भोलेनाथ का पूरे यज्ञ में कहीं आसन नहीं है। आज माता सती को बड़ा कष्ट हुआ, और माता सती ने सोचा कि हे दक्ष, जब तूने मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया, तो मैं भी तुझे आज अपना पिता मानने से इनकार करती हूं। तूने इस शरीर को जन्म दिया है, और इसी शरीर के कारण तू मेरा पिता कहलाता है। तो ऐसे अहंकारी पिता का बेटी होने से अच्छा है कि मैं अपने पति की पत्नी बनकर के पुनः जन्म लूं। मैं इस शरीर को ही त्याग दूंगी। और ऐसा कहकर के आज माता सती ने यज्ञ स्थल में जाकर जलते हुए कुंड में अपने आप को डाल दिया। आसे कहे अग्नि, आज अग्नि में अपने आप को मैया ने डाल दिया। पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया, हाहाकार मच गई। और ये सब माता सती ने क्यों किया? क्योंकि वो तो चाहती थी कि मैं कब इस शरीर का नाश कर दूं, ताकि मैं पुनः जन्म लेकर के अपने पति का जो सन्मुख आसन है उस आसन को त्याग कर वाम आसन प्राप्त कर सकूं। और दोबारा जन्म लेने के लिए ही मैया सती ने ये एक बहाना ढूंढा और अपने शरीर का अंत कर दिया। तो जरा विचार करना मेरी माताओं, एक वो पत्नी है जो अपने पति के स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों को भी त्याग देती है, और एक ये पत्नी है जो अपने पिता के स्वाभिमान के लिए अपने पति को ही छोड़ देती है। कितनी ऐसी पत्नियां हैं कि अगर जरा सा भी पति माता पिता को कुछ कह दे तो माता पिता के प्रति एक शब्द नहीं सुनना पसंद करती, और माता पिता जरूर पति की बुराई कर दे तो सुन लेंगे। माता पिता से तो बुराई क्या, गाली भी अपने पति को दिलवा देती है। कितनी ऐसी माताएं हैं, थोड़ा सा पति ने डांट दिया, थोड़ा सा एक थप्पड़ मार दिया, ससुराल में थोड़ा सा भी कष्ट हो गया, तुरंत अपने पिता को फोन लगाएंगी
मुझे मार दिया, मुझे पीट दिया, और जाएंगे अपनी बेटी के सामने ही अपने जमाई को डांटेंगे। तो जरा विचार करो, जिस पति के स्वाभिमान के लिए माता सती ने अपने प्राणों को दे दिया, जीवन में एक पत्नी के लिए उसके पति से बढ़कर कोई नहीं है। ये संसार है। जब बच्चे हमारे, हमको लगता है हमारे माता पिता हमारे अपने हैं, अगर वो हमारे अपने हैं तो हमको वो पराये घर भेजते ही क्यों हैं? ससुराल जाते हैं, सास ससुर पूरा परिवार रहता है, पर यदि पति नहीं है ना तो कोई साथ नहीं देता। इसीलिए जीवन में एक स्त्री का सौभाग्य उसके पति से बनता है, और उसी पति के लिए माता सती ने आज अपने प्राणों को त्याग दिया। दोबारा माता पार्वती का, दोबारा माता सती का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? बोले ते ही कारण हे में गिरे ग्रह जाई, ते ही कारण हे में गिरे ग्रह जाई। ते ही कारण हे में गिरे ग्रह जाई, जन्मे पार्वती तन पाई, जन्मे पार्वती तन पाई, जन्मे पार्वती तन पाई, जन्मे पार्वती तन पाई। बोलो मैया पार्वती की, भूत भावन बाबा भोलेनाथ के। आज सती से मैया पार्वती का जन्म हो गया राजा हिमांचल की नगरी में। कल की कथा आप लोग यहीं से आरंभ करेंगे। कल मैया पार्वती ने कैसे बाबा भोलेनाथ को पुनः पति रूप में प्राप्त किया, कल की कथा आप यहाँ से आगे सुनेंगे। आज की कथा यहीं विराम होती है। आइए आप एक सुंदर सा भजन श्रवण करते हुए रामचरितमानस की मंगलमय आरती करेंगे। सभी लोग आरती लेकर के जाएंगे, और प्रसाद, वैसे तो कथा के बाद प्रसाद और आरती दोनों सही है, लेकिन जरा विचार करना, प्रसाद लेकर के आओगे तभी तो प्रसाद मिलेगा। आपको एक बात बताएं, कथा में या मंदिर में, ये कोई मंदिर से कम नहीं, यहाँ कथा चल रही है भगवान की, ये मंदिर है। पहली बात तो यज्ञ हो रहा है, दूसरी बात मंदिर रूपी ये रामचरितमानस कथा हो रही है। तो कभी भी कथा में जाओ, मंदिर में जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ लेकर के जाओ। जब कुछ लेकर जाओगे तब कुछ लेकर आओगे, खाली हाथ जाओगे खाली हाथ आओगे। तो प्रसाद लेकर आएंगे सभी लोग तो प्रसाद आपको मिलेगा भी, बाकी तो प्रसाद की जो व्यवस्था होगी आपको मिलेगी। आइए कथा विश्राम हो रही है, एक छोटा सा भजन, इसके बाद रामचरितमानस की आरती। सभी लोग आरती लेकर के जाएंगे। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। श्री गाल
श्री राधे। नीरेगा करे सा। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। आत्मा है चंदन, जवानी है पान,